हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ्रेंड कपिल गार्गी। आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे चैप्टर 9 दैट इज एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स। अब आपको पता है ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इनटू हाइट। हाइट वो जो उस पर्टिकुलर बेस पे गिर रही है, मींस जो उस पे एल्टीट्यूड होगा। सेम विद ट्राइंगल। ट्राइंगल का क्या होता है? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। वो बेस इनटू हाइट होता है, ये हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। मींस अगर हम बात करें कि अगर बेस सेम हो, राइट, और वो हाइट भी सेम हो, जो मतलब ट्राइंगल के बीच का मतलब जितनी उनकी डिस्टेंस है बेस से लेके वर्टिसेस की, और पैरेललोग्राम में बात करें कि ऑपोजिट साइड्स की अगर हम बात करें, अगर वो सेम हो तो इसका मतलब क्या है कि ट्राइंगल का जो एरिया आ रहा है वो किसका हाफ आ रहा है? पैरेललोग्राम का। क्योंकि आप बोल रहे हो पैरेललोग्राम का एरिया बोल रहे हो आप बेस इनटू हाइट, और ट्राइंगल का आप बोल रहे हो हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। अगर मेरी ये बेस एंड हाइट सेम हो तो इससे क्लियरली पता लग रहा है कि ट्राइंगल का जो एरिया हो पैरेललोग्राम का हाफ है, राइट। सो सेम कंसेप्ट हम अब यूज करने वाले हैं इस चैप्टर में। बट उसके लिए अच्छा इसमें कोई कैलकुलेशन वगैरह ऐसी कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट सिंपल कुछ कंसेप्ट्स हैं वो यूज करने हमने। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया, पैरेललोग्राम और ट्राइंगल दोनों बनाए हैं। देखिए ABCD पैरेललोग्राम है आपका, और इसी के अंदर एक ट्राइंगल है ABE। अब आप देख सकते हैं ये दोनों सेम बेस AB पे है, राइट, और बिटवीन सेम पैरेलल, ये पैरेललोग्राम है तो पैरेलल कौन से इसके? ABCD। क्लियर? तो ये इनके बीच में, तो जब ऐसी कंडीशन आती है तब आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE, ये एरिया शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है AR और ब्रैकेट में, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD, मींस दैट इज योर पैरेललोग्राम। क्लियर? सेम विथ दो पैरेललोग्राम्स के लिए आता है ये, देखिए, बट बेस सेम होना चाहिए और बिटवीन सेम पैरेलल्स होना चाहिए। यहाँ पे दो पैरेललोग्राम है ABCD और दूसरा है ABEF। तो अगर ऐसी कंडीशन है कि ये सेम बेस पे है, बिटवीन सेम पैरेलल AB एंड FC, ये टोटल लाइन पैरेलल है, राइट, तो इस केस में क्या होता है? दोनों का एरिया आपका इक्वल हो जाता है। क्लियर? सो इसी के साथ हम सेम कंसेप्ट्स को लेके अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सो आइए देखते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन है आपके पास, इसमें देखिए आपके पास पैरेललोग्राम है ABCD। यहां आप देख सकते हैं बेस DC पे आपका एल्टीट्यूड है AE एंड बेस AD पे आपका एल्टीट्यूड है CF। अब अगर आपको इसका एरिया निकालना है, क्या होता है एरिया? हाफ बेस इनटू हाइट पैरेललोग्राम के लिए। तो बेस अगर आप DC ले रहे हैं तो उस पे हाइट लेंगे आप AE, राइट। अगेन अगर आप बेस ले रहे हैं AD तो उस पे हाइट लोगे आप CF, सिर्फ तभी वो एरिया निकलेगा। क्लियर? तो अब देखिए आपके पास जैसे बेस गिवन है AB, मतलब एक साइड गिवन है AB 16 सेंटीमीटर, AE एल्टीट्यूड आपको 8 सेंटीमीटर गिवन है, CF आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, आपको AD साइड निकालनी है। अब बात आई AE तो DC पे फॉल कर रहा है बट हमें गिवन 16 है, बट पैरेललोग्राम में तो ऑपोजिट साइड्स आपकी इक्वल होती हैं। AB इक्वल टू DC, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती हैं, ठीक है। सो देयरफॉर आपका DC भी कितना आ गया? क्योंकि AB 16 है तो DC आ गया आपका 16 सेंटीमीटर, राइट। अच्छा, आपको CF भी गिवन है, AD आपको निकालना है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। क्लियर? अब बेस इनटू हाइट की अगर मैं बात करूं तो पहले मैं बेस अगर DC लेता हूं तो इस पे हाइट क्या आएगी? AE, और यही किसके इक्वल होगा? अगर मैं बेस चेंज कर देता हूं AD तो हाइट क्या आ जाएगी आपकी? CF। ठीक है जी। अब हम इसको छोड़ते हुए, क्योंकि इसका काम खत्म, इसने हमें रिलेशन दे दिया, हमें वैल्यू निकालनी है क्योंकि AD की, तो हम सिर्फ इस चीज को यूज करेंगे। सो अगर मैं DC की बात करूं तो DC आपका कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर, और AE कितना है? 8। ऐसे में बात करूं अगर AD की, वो हमें गिवन नहीं है, निकालना है, बट CF आपको गिवन है 10। क्लियर? तो अब आपको ये 10 यहां नीचे लेके आना है और AD आपका निकल जाएगा। 16 8 जा 128,
डिवाइडेड बाय 10, ये आपका AD है। और अगर मैं बात करूं कि मेरा AD कितना आया, सो AD विल बी इक्वल टू, डेसिमल लगा दोगे आप, सो ये जगह 12.8 सेंटीमीटर। क्लियर? यहां से आपने डायरेक्ट निकाल लिया इसको। सो देखिए इस क्वेश्चन में अब हम वो कंसेप्ट यूज करेंगे, सेम बेस सेम हाइट वाला। ठीक है, हमें एक पैरेललोग्राम गिवन था ABCD, ये मिड पॉइंट्स गिवन है इसके साइड्स के E, F, G एंड H। मैंने क्या कर दिया, H और F को ज्वाइन कर दिया। क्लियर? हमें प्रूफ क्या करना है कि जो एरिया EFGH है, EFGH दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ABCD, ये प्रूफ करना है हमने। देखिए कैसे करते हैं प्रूफ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि AD इक्वल टू आपके पास है BC, राइट? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है ये, और AD इक्वल टू BC है, एंड इसी के साथ AD पैरेलल BC भी है, राइट? सो अगर मैं दोनों साइड हाफ ऑफ कर दूं, हाफ ऑफ AD इक्वल टू हाफ ऑफ BC, सो मेरे पास क्या आ जाएगा, AD का हाफ, DH भी है, AH भी है, आपकी मर्जी है पहले किसको लेते हैं। चलो पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं, तो DH इक्वल टू हाफ ऑफ BC क्या आएगा आपका, FC या CF, राइट? एंड अगर आपका AD पैरेलल BC के है तो आपका DH भी पैरेलल होगा CF के, हाफ हाफ है, नीचे नीचे से रब कर दो उतनी चीजें, राइट? सो DC पैरेलल, सॉरी नॉट DC, DH पैरेलल CF। अब अगर आप ध्यान से देखें, DHFC एक क्वाड्रिलेटरल है, और एक क्वाड्रिलेटरल में अगर ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स DHFC आपका इक्वल एंड पैरेलल आ जाए तो इस केस में क्या होता है, देयरफॉर DHFC इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये केस बन जाता है। अब अगर हम बात करें ट्राइंगल, देखिए अब यहां पे एक ट्राइंगल भी है, ट्राइंगल GHF। नाउ ट्राइंगल GHF एंड पैरेललोग्राम आपका DHFC आर ऑन सेम बेस, और बेस क्या है, HF, एंड बिटवीन सेम पैरेलल। क्योंकि DHFC एक पैरेललोग्राम हमने शो कर दिया, तो अगर DH पैरेलल CF है तो ये ऑपोजिट साइड DC और HF भी पैरेलल होंगे, सेम पैरेलल DC एंड HF। तो देयरफॉर वही जो हमने कंसेप्ट यूज किया था कि देयरफॉर एरिया ट्राइंगल HGF विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया आपका आ गया DHFC। दिस इज नंबर 1। अब जैसे मैंने ये प्रूफ किया, ऐसे ही अगर मैं नीचे बात करूं, यहां पे मैं DH की जगह आपका AH ले लूं और यहाँ FC की जगह BF ले ले, ठीक है, और सेम यहाँ पे AH पैरेलल FB, तो फिर से आपका क्या आ जाएगा, ये नीचे वाली फिगर ABFH, ये भी एक पैरेललोग्राम आ जाएगी। और आप यहाँ देख सकते हैं एक ट्राइंगल है अंदर, कौन सा, HEF, ये भी सेम बेस HF पे है और बिटवीन सेम पैरेलल है HF एंड AB। सो वहां से भी आ जाएगा आपका सिमिलरली एरिया ट्राइंगल HEF इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया, नीचे वाली फिगर ABFH पैरेललोग्राम है। दिस इज नंबर 2, राइट? अब क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग 1 एंड 2। अब देखिए अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं और इन दोनों को ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, HGF प्लस HEF है आपके पास, HEF। तो अगर देखूं तो कंबाइन बन रहा है, एक पैरेललोग्राम अंदर वाला या क्वाड्रिलेटरल। सो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या आ गया, एरिया EFGH जो हमें शो करना है इक्वल टू हाफ ऑफ, दोनों में हाफ था हमने कॉमन ले लिया, और मेरे पास क्या आ गया, इन दोनों का कंबाइन एरिया करके, कौन है ये दोनों, एक नीचे वाला ABHF और एक ऊपर वाला HFCD,
इन दोनों को कंबाइन करके मेरे पास क्या आ गया, एरिया ABCD, राइट। यही हमें प्रूव करना था, तो हमारा ये प्रूफ हो गया। सो आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, इसमें आपको फिर से एक पैरेललोग्राम गिवन है ABCD, राइट, और इसकी साइड्स DC और AD पे कुछ 2 पॉइंट्स है P एंड Q, राइट। कुछ नहीं कहा मिड पॉइंट एज इट इज, कुछ नहीं कहा, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है कि एरिया APB, जो ये पॉइंट है, हम अगर इसको ज्वाइन करें, ट्राइंगल बना रहा है, तो एरिया APB इज इक्वल टू एरिया QBC, ये हमने प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं, प्रूव करते हैं। सबसे पहले सिंस आपका ABCD पैरेललोग्राम में याद रखिएगा, सिंस पैरेललोग्राम ABCD एंड पहले APB की बात करेंगे, ट्राइंगल APB आर ऑन सेम बेस AB and between same parallels AB and CD, तो वही अगर हम कंसेप्ट यूज करें, देयरफॉर एरिया APB, वो ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ABCD, राइट। दिस इज नंबर 1। सिमिलरली अगर मैं बात करूं ये QBC की, यहां बेस कौन सा है, कॉमन BC, और पैरेलल्स कौन सा है, AD और BC, क्योंकि पैरेललोग्राम है, ठीक है। सो यहां से देगा एरिया QBC इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ABCD। दिस इज नंबर 2। अब आप बोल सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, क्या कि एरिया APB इक्वल टू एरिया QBC, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। यहां पे देखिए फिर से हमारे पास एक ABCD पैरेललोग्राम गिवन है, राइट। ये फिगर बनी हुई है, APD, P पॉइंट है यहाँ सेंटर पे, और BPC, ऐसे 2 ट्राइंगल्स हैं, ऊपर नीचे भी है, APB भी है, राइट। आपको करना क्या है, पहले आपको प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट, 2 पार्ट्स में आंसर है। एरिया APB अपर वाला है, प्लस एरिया PCD नीचे वाला। तो मतलब आप देख सकते हैं, जब ये ऊपर और नीचे वाले की बात हो रही है और ट्राइंगल है, इसका एरिया इक्वल टू प्रूव करना है आपको हाफ ऑफ एरिया ABCD, वही पैरेललोग्राम वाला कंसेप्ट है। मतलब इन दोनों की बात हो रही है अलग अलग, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा EF, जो कि पास हो रही है आपके P से, और यहां पे मेरे को कंडीशन लेनी पड़ेगी फर्स्ट पार्ट के लिए कि ड्रॉ EF पैरेलल AB और EF पैरेलल DC। और ये क्यों हुआ, मैंने सिर्फ EF पैरेलल AB लिया, और नहीं आप यहां पे एंड करोगे तो उससे हमारे पास क्या आ गया, EF पैरेलल DC। क्यों, क्योंकि AB और DC आपस में पैरेलल थे, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स, राइट। अरे पास हो रही है P के थ्रू। तो आप देखिए हम इनकी बात करते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि ABCD तो मेरे पास पैरेललोग्राम है, और अब मैं अगर ये अपर ट्राइंगल की बात करूं APB की, बट यहाँ पे जो ABEF है आपका, ABFE, ये मुझे पैरेललोग्राम अभी गिवन नहीं है कहीं, राइट। मेरे पास सिर्फ एक ऑपोजिट पेयर है AB पैरेलल EF। सो इनके बारे में मेरे को अभी कुछ नहीं कहा। तो अब देखिए, अगर मैंने ले लिया AB पैरेलल DC, सॉरी मेरे पास आ गया EF पैरेलल AB, ये तो हम निकाल चुके हैं। अब मैं इन साइड्स की बात करता हूं, ऑल्सो AD पैरेलल BC है आपके पास, वही ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर मैं इनके हाफ ऑफ की बात करूं, या हाफ ऑफ जितना भी है नीचे पोर्शन साफ कर दूं, तो मेरे पास आ जाएगा AE पैरेलल इंप्लाइज AE पैरेलल BF, ऑब्वियसली, ठीक है। सो अगर ऐसा है, सो देयरफॉर EF पैरेलल AB एंड AE पैरेलल BF क्या देता है आपको, इंप्लाइज ABFE इज अ पैरेललोग्राम। सो देखिए यहां पर हमारे पास आ गया कि ABFE इज अ पैरेललोग्राम, राइट। अब देखिए,
अगर मैं बात करूं कि ट्राइंगल ए पी बी और पैरेललोग्राम ए बी एफ ई की, ये दोनों सेम बेस ए बी पे है और बिटवीन सेम पैरेलल्स ए बी एंड ई एफ, जो कि हम प्रूफ कर चुके हैं, ई एफ पैरेलल ए बी, राइट। सो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर एरिया ए पी बी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ए बी एफ ई। दिस इज नंबर 1। सिमिलरली हमें दूसरा कौन सा चाहिए, पीसीडी। अब पीसीडी आप देख सकते हैं नीचे वाला है, मेरे पास एडी पैरेलल बीसी था, जैसे मैंने एई बोला और बीएफ बोला उसी तरह मैं नीचे वाली साइड डीई और एफसी को भी पैरेलल प्रूफ कर सकता हूं, ठीक है। और ये तो हम स्टार्टिंग में ले चुके थे क्या, कि ईएफ पैरेलल है डीसी के, सेम चीज। तो ट्राइंगल पीडीसी की अगर हम बात करें या पीसीडी की, सिमिलरली एरिया पीसीडी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया, पैरेललोग्राम चेंज हो जाएगा आपका, डीसीएफई बन जाएगा, राइट। दिस इज नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, एडिंग 1 and 2। वन और टू को हम ऐड कर देंगे। तो देखिए लेफ्ट लेफ्ट एंड राइट राइट साइड अगर हम ऐड करते हैं, सो मेरे पास लेफ्ट साइड पे आ गया एरिया एपीबी प्लस एरिया पीसीडी इक्वल टू हाफ ऑफ, दोनों में से हाफ कॉमन, और ये है मेरे पास ए बी एफ ई और नीचे वाला है डी सी एफ ई। तो देखो अगर कंबाइन तो एबीसीडी बन रहा है, सो हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी जो आपका सिमिलर ही है। अब आपके पास ट्राइंगल्स आपने चूज करने, बस ए पी डी है और एरिया पी बी सी है। तो जैसे अब क्योंकि इस साइड वालों की बात हो रही है, तो अब मैं यही लाइन शिफ्ट कर दूंगा यहां पे। अब ई एफ हम यूज कर चुके हैं, तो दूसरी लाइन का नाम ले लेंगे कुछ एम एंड एन। देखिए जी, सेकंड पार्ट का प्रूफ है हमारे पास। अब हम क्या बोलेंगे कि लेट अस ड्रॉ एम एन पैरेलल ए डी, बट ए डी आपका पैरेलल है बी सी के, सो देयरफॉर एम एन भी पैरेलल आ गया बी सी के। क्लियर। ऑल्सो ए बी पैरेलल आपके डी सी के है। क्लियर। सो इंप्लाइज, अब ए बी पैरेलल डी सी है, तो इसका मतलब ए एम पैरेलल डी एन भी आ जाएगा। ए एम पैरेलल डी एन आ गया आपका। और जब इतनी चीज आ गई, सो देयरफॉर, और ऐसे ही एक काम करते हैं, हम उधर वाले भी ले लेते हैं ताकि हमारे लिए हेल्पफुल हो जाए। एंड बी एम पैरेलल एन सी, ये दो चीजें आ गई मेरे पास। सो देयरफॉर ए एम एन डी एंड इधर वाली साइड बी एम एन सी आर पैरेललोग्राम्स। एक ही बारी में हमने अपना काम हल्का कर दिया। अब इधर वाले ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं और पैरेललोग्राम की, ए एम एन डी और ट्राइंगल ए पी डी की सेम बेस पे है, ए डी पे, और बिटवीन सेम पैरेलल ए डी एंड एम एन। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर एरिया ए पी डी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ए एम एन डी। दिस इज नंबर 3, क्योंकि 1 2 यूज हो चुका है। सिमिलरली एरिया पी बी सी ट्राइंगल है इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया, उधर वाला पैरेललोग्राम आपका बी एम एन सी। दिस इज नंबर 4। अब फिर से एडिंग 3 and 4, ऐड करेंगे हम लेफ्ट लेफ्ट एंड राइट राइट साइड्स। सो लेफ्ट साइड पे मेरे पास आ गया एरिया ए पी डी प्लस एरिया पी बी सी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ, इन दोनों पोर्शंस को अगर आप ऐड करोगे, ये रहे आपके दो पोर्शंस, तो एक कंबाइन बन जाएगा, दैट इज एरिया ए बी सी डी।
क्लियर? अब इतनी चीज आ गई, बट अभी अगर आप प्रूफ देखें तो उसकी राइट साइड कुछ और है, एरिया एपीबी प्लस एरिया पीसीडी। अब आप इसी के अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें, देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूफ किया कि एपीबी प्लस पीसीडी किसके इक्वल है, एबीसीडी के इक्वल। मेरे पास एबीसीडी आ चुका है, सो मैं यहां से क्या बोलूंगा, विच विल बी इक्वल टू क्या, एरिया एपीबी प्लस एरिया पीसीडी। और इसी के साथ हमारा ये प्रूफ हो गया। सो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फिगर है, कॉम्प्लेक्स सी फिगर है, आप यहां देख सकते हैं हमारे पास पैरेललोग्राम है PQRS एंड ABRS, दो पैरेललोग्राम बने हुए हैं PQRS एंड ABRS। हमें प्रूव करना है कि एरिया PQRS इक्वल टू एरिया ABRS। ठीक है जी, दोनों पैरेललोग्राम है, बट इनका एरिया अगर इक्वल करना है तो हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए क्या, कि दोनों सेम बेस पे होने चाहिए और दोनों बिटवीन सेम पैरेलल्स होने चाहिए। तो चेक करते हैं क्या वो सेम बेस और सेम पैरेलल्स पे है। सो अगर हम बात करें, यस सेम बेस है इनका, और वो क्या है SR, एंड सेम पैरेलल्स हैं, और वो पैरेलल्स क्या हैं आपके SR पैरेलल, चाहे आप AQ कह लो चाहे PB कंबाइन कह लो। क्यों? क्योंकि AB भी पैरेलल था SR के, PQ भी था, इसको कंबाइन भी कर सकते हैं आप, SR पैरेलल PB। क्लियर? सो देयरफॉर एरिया PQRS इक्वल टू एरिया ABRS। राइट? रीजन देंगे आप कि इफ two parallelograms are on same base and between same parallels then they have equal area, so इसलिए हमारा एरिया इक्वल आ गया। ठीक है, अब इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास कह रहे हैं एरिया AXS। तो देखिए AXS ये एक ट्राइंगल है, इसका बेस क्या है AS, और बिटवीन टू पैरेलल्स है, वो कौन से हैं AS और BR, मीन्स ABRS पैरेललोग्राम में, बट हमें प्रूफ क्या करना है PQRS के। तो हम क्या करेंगे, पहले AXS को प्रूफ कर देंगे इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ABRS, और ABRS किसके इक्वल है PQRS के, तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? सो ट्राइंगल AXS एंड पैरेललोग्राम ABRS आर ऑन सेम बेस AS and between same parallel और वो पैरेलल कौन से हैं आपके AS and BR, right? So therefore area AXS equal to half of area ABRS, राइट? अब और एरिया AXS इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया कौन सा, दूसरे वाला जो हमें प्रूफ में चाहिए PQRS एंड Y। रीजन देंगे, और ये जो ऊपर था आपके पास इसको नंबर 1 में लिख सकते हो, फ्रॉम 1। क्लियर? सो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और हमारी ये वीडियो भी खत्म हुई। इस पार्ट में हमने ये कंसेप्ट यूज किया। नेक्स्ट पार्ट में हम इस कंसेप्ट को और मिड पॉइंट थ्योरम के कंसेप्ट को मिक्स करके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और थोड़े कुछ वैरायटी के क्वेश्चंस होंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।